आपको बता दें कि घाटशिला में उपचुनाव होना है, लेकिन इस उपचुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई कैंडिडेट के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन खुलकर किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की अभी घोषणा नहीं की है। जहां जेएमएम के कोटे से ये सीट खाली हुई थी रामदास सोरेन के निधन के बाद, तो ये कयास है कि उनके बेटे को ही यहां से इंडिया ब्लॉक की तरफ से कैंडिडेट बनाकर उतारा जाएगा चुनावी मैदान में। लेकिन चंपई सोरेन जो बीजेपी में गए हैं, बीजेपी नेता हैं, लगातार इस इलाके में भ्रमण भी कर रहे हैं अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ, तो ये भी संभावना जताई जा रही थी कि वो अपने बेटे को यहां से टिकट दिलाना चाहेंगे। उन सब के बीच में प्रदीप बलमुचु ने भी इच्छा जाहिर की है कि इस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब एक नया नाम सामने आ रहा है। अर्जुन मुंडा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं इस उपचुनाव में। तो कई कैंडिडेट के बीच में अब पार्टियां ये तय करेंगी कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, और फिर जनता उन कैंडिडेट पर अपनी मुहर लगाएगी और उसे जीत का माला पहनाएगी। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, घाटशिला की जंग जो है वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब घाटशिला में कई नाम सामने आ रहे हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसमें नया नाम मीरा मुंडा का भी जुड़ गया है। तो प्रदीप बलमुचु, मीरा मुंडा, रामदास सोरेन, बाबूलाल सोरेन, कई नाम हैं। जेएलकेएम भी अपने कैंडिडेट देगा। तो किस तरह देख रही हैं घाटशिला का चुनाव? क्या और कोई नाम है जो और सामने आने वाला है? जी आस्या, देखिए बहुत जल्द बिगुल भी बज जाएगा उपचुनाव को लेकर घाटशिला में, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। और माना जा रहा है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, जब उसकी तारीख की घोषणा होगी तो उसी के साथ ही घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो तारीख है वो लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के तरफ से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन देखिए, अब एक एक करके कई कैंडिडेट्स के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की जो धर्मपत्नी है मीरा मुंडा, वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। देखिए, कई कयास लगाए जा रहे हैं और कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से स्थिति जो है वो क्लियर कर दी गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये अब कह दिया गया है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगा। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो सीट मिलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और देखिए, सभी को पहले से ही मालूम था, क्योंकि लगातार दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हुए नजर आ रहे थे। और ये माना जा रहा है कि उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन या फिर रामदास सोरेन की जो धर्मपत्नी है वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्णय लेना है, आसिया आला कमान को निर्णय लेना है, और ऐसे में सभी नामों को फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि दिवंगत रामदास सोरेन की जो धर्मपत्नी है या फिर उनके जो बड़े बेटे हैं सोमेश सोरेन, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों में से कोई एक चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन इससे पहले यह भी माना जा रहा है कि पहले उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलवाया जाएगा और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कह सकते हैं आसिया, जैसे जैसे कह सकते हैं उपचुनाव के दिन नजदीक हो रहे हैं, वैसे वैसे कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रदीप बलमुचु, जो फिलहाल एसटी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है और प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की और उनका कहना था कि वो 3 बार विधायक बन चुके हैं, उनकी जो पकड़ है घाटशिला में बेहतर है। और ऐसे में उन्होंने कई जगहों का एग्जाम्पल भी दिया। उनका कहना है कि इससे पहले भी कांग्रेस ने एकमात्र जो सीट है लोकसभा सीट चाईबासा सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ा था, तो यहाँ पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस के लिए छोड़ देती तो ज्यादा बेहतर होता, ये प्रदीप बलमुचु का कहना था। तो देखिए, आप कह सकते हैं आसिया कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे कई लोग सामने आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो निर्णय से लोग काफी चौंकते हैं आसिया, क्योंकि इस बार बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारने की जो कह सकते हैं एक सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बीच एक और नाम जुड़ गया है, और जब मुद्दे पूछे गए, चूंकि घाटशिला में मुद्दे क्या होंगे, उपचुनाव के
के मुद्दे क्या होंगे, तो हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरीके से आदिवासियों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर यानी कि आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो डेमोग्राफी जो है वो कोल्हान में बदलती हुई नजर आ रही है, तो ये सब मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रखे जाएंगे, यानी कि एनडीए के तरफ से रखे जाएंगे। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन के तरफ से मुद्दे क्या होंगे ये फिलहाल नहीं बताए गए हैं, लेकिन कह सकते हैं आसिया कि ये जो उपचुनाव है ये काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से दो लोगों का नाम सामने आ गया है। एक तो मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी है, और दूसरा अगर नाम हम लेंगे तो वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जेएमएम के तरफ से आसिया अगर हम बात करें तो सोमे सोरेन या फिर दिवंगत रामदास सोरेन की जो धर्मपत्नी है वो उतर सकती है। जेएलकेएम के तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदीप बालमुचु क्या चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या पार्टी फोरम से या फिर कह सकते हैं पार्टी का जो लाइन है उसको पार करके वो चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर जेएलकेएम के वो प्रत्याशी रहेंगे। कई कयास लगाए जा रहे हैं आसिया, लेकिन माना जा रहा है कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा होगी उसी समय घाटशिला उपचुनाव को लेकर तिथि की घोषणा होगी और उसके बाद चीजें जो है लोगों के सामने आएंगे कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे और जेएलकेएम के तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे, और साथ ही क्या कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा। तो काफी दिलचस्प होने वाला है आसिया। अगर जेएलकेएम के तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन सभी लोग अपने दावे और वादे जनता के समक्ष रख रहे हैं। जी तो देखिए, घाटशिला का जो उपचुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, उस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।